नमस्ते फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की आदत हमें पसंद नहीं आती तो हम इसमें से कैसे बाहर निकल सके, इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर हमें किसी व्यक्ति की कोई आदत पसंद नहीं आती, परेशान कर रही है, उनकी आदत से हम चिंता में हैं, हमें दुख दे रही है, उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम उस व्यक्ति की गलत आदत को सुधार सकें। क्योंकि अब तक हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, उनको बोल बोल कर सुधारने की बहुत ट्राई करी है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमें मिला ही नहीं है। तो हम क्या करें? इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो हबराम ही हमें सिखाती है। हम आम तौर पर क्या करते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति की कोई आदत पसंद नहीं आती तो हम इसी आदत के लिए बोलते रहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा, इसकी आदत कभी नहीं बदलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही आदत को हम एनर्जी दे रहे होते हैं। यहाँ हमें ध्यान से सोचने की ज़रूरत है कि जब हम बार बार ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, तो हम उसको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। हम उस व्यक्ति की गलत आदत को एनर्जी दे रहे होते हैं और धीरे धीरे उनकी ये आदत और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी ही उनकी गलत आदत को दे रहे होते हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हम पाते हैं और जो हम विचार करते हैं वही हमारी रियलिटी बनता है। तो हम वही बोल रहे हैं और वही विचार कर रहे हैं, तो हमारी रियलिटी में वही आएगा। तो अगर हमें परिस्थिति बदलनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परिस्थिति बदलनी है तो हम जो देख रहे हैं वो नहीं सोचना है, वो नहीं बोलना है, बल्कि अगर हमें परिस्थिति बदलनी है तो हम जो देखना चाहते हैं वही बोलना है और वही सोचना है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर हमें किसी के लिए मन में ही मन में उसके अच्छे के लिए बोलेंगे कि वो व्यक्ति सुधर रहा है, धीरे धीरे वो पॉजिटिव बदलाव उसमें आ रहा है, वो पावरफुल सोल है, वो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की क्षमता रखता है, उसकी धीरे धीरे ये आदत छूट गई है, वो स्वस्थ हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव विचार बोलेंगे, जो हम देखना चाहते हैं वो बोलेंगे, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक पहुंचेगी और उनमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा और प्रकृति भी इसमें संभव बदलाव लाने की कोशिश में लग जाएगी। इसीलिए हमें संभाल कर शब्द बोलने चाहिए और हमारे विचार भी शुद्ध रखने चाहिए। ये बात को हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में एक बच्चा है और वो बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम अक्सर क्या बोलते हैं, हम सब ये हमारी और यही बोलते रहते हैं कि ये तो पढ़ाई में कमज़ोर है, ये बच्चा पढ़ाई करने बैठता ही नहीं है, इससे कुछ नहीं आता, पता नहीं इसका क्या होगा, हमेशा खेलता ही रहता है। हम यही वाक्य बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो क्या होता है, हम उसकी ये आदत को और मजबूत कर रहे होते हैं। अगर ये बच्चा थोड़ा भी पढ़ने बैठता होगा तो ये बोलते रहने से वो थोड़ा बैठता था वो भी बंद कर देगा, क्योंकि उसको ये वाइब्रेशन मिल रही है, वो पढ़ाई करने बैठ ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो बच्चा पढ़े, उससे अच्छे मार्क्स आए। तो हमें क्या बोलना है? हम यही सेंटेंस हमें बोलना है, जो परिस्थिति हमें चाहिए वो बोलना है। हम ये बोलेंगे कि ये बच्चा धीरे धीरे समझ रहा है, पढ़ाई में उसका मन लग रहा है, हर रोज़ पढ़ाई खुद से करने बैठ जाता है, उसका मेमोरी पावर अच्छा है, एक बार पढ़ लेता है तो याद रह जाता है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, सफलता उसके लिए निश्चित है, भाग्यशाली है। वैसे सेंटेंस हम उस बच्चे को देखकर बोलेंगे, मन ही मन में बोलेंगे। जब भी उस बच्चे के बारे में हम विचार करेंगे तो यही सेंटेंस दोहराएंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है। तो ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचेगी और ये वाइब्रेशन से उस बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छे शब्द और अच्छे विचार करते हैं, शांति, सुकून और प्रेम के, तो ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचेगी और उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ को बदलना है तो हमारे अंदर, हमारे वाइब्रेशन को, हमारे विचार, हमारे शब्दों को बदलने की ज़रूरत है। और बीके शिवानी दीदी भी यही कहती है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो हमें जो चाहिए वही हमें बोलना है। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई टाइम नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, ना ही जाके उस व्यक्ति को, उस बच्चे को नहीं कुछ बोलना है। बस मन ही मन में हमें दोहराना है जो हमें चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गुड हैबिट्स,
अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये यूज़फुल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। टेक केयर। लव यू ऑल ऑफ यू।